हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 18। आइए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस दर्शाता है कि कोई काम कुछ समय से जारी है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। इस टेंस की खास पहचान ये है कि इसमें समय भी दिया होता है, जैसे कि राहुल सुबह से खेल रहा है, वे 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, वे कुछ देर से पियानो बजा रही है, वह 8 बजे से अखबार पढ़ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इन सभी एग्जाम्पल्स में कोई ना कोई काम हो रहा है, बट उसके साथ उसका समय भी दिया गया है, जो कि इसकी खास पहचान है। तो आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का यूज़ कैसे होगा और इसके साथ हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी है आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें या फिर एक से ज़्यादा लोग। तो इन सभी के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस सिंस या फोर लगाएंगे, प्लस टाइम। सिंस और फोर का यूज आपने ऐसे करना है कि जहां पर आपको कोई एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे। मतलब अगर आपको बताया गया है कि वह 1 बजे से काम कर रहा है या फिर कल रात से काम कर रहा है या फिर पिछले 1 महीने से कोई काम कर रहा है, तो आप सिंस का यूज करेंगे। और अगर आपको कह दिया गया है कि वह 1 महीने से ऐसा कर रहा है या 1 हफ्ते से ऐसा कर रहा है या 1 घंटे से ऐसा कर रहा है या कुछ दिन से ऐसा कर रहा है, तो आप फोर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। अब 1 घंटा क्या मालूम कौन सा 1 घंटा, तो इसलिए हम फोर का यूज करेंगे और साथ में हम टाइम देंगे जो कि हमें बताया गया है। तो नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस में हम हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस सिंस या फोर लगाएंगे, प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैव, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वह फर्स्ट प्लेस पर ले आएंगे और सब्जेक्ट है वह सेकंड प्लेस पे चला जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस सिंस या फोर लगाएंगे, प्लस टाइम। ही, शी, इट या फिर कोई नेम या फिर सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कोई भी सिंगल चीज या सिंगल पर्सन। तो इनके साथ हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस सिंस या फोर और साथ में टाइम लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और साथ में सिंस या फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वह आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और साथ में बीन लगाएंगे। हमने सिर्फ हैज या हैव को ही आगे लेकर आना है, बीन अपनी जगह पर बना रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है आई, मतलब मैं। तो आइए देखते हैं कि आई के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ। अब आप ध्यान दीजिए कि एक होता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, वह बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अब यहाँ पर वह बता रहे हैं कि मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ। अब हमें यहाँ पर समय भी दिया गया है, तो इसलिए ये बन चुका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ भी डाउट है या क्वेरी है, तो आप हमारी क्लास 7 जरूर देख लें। लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, आइए देखें। I have been teaching for many years.
आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग बन गया। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है कि कितने साल से पढ़ा रही हूँ, कई साल है। अब 5 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 लगाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम 4 का यूज करेंगे। फॉर मैनी ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। मैं कई सालों से नहीं पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम आई हैव नॉट लगाएंगे। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि हम बीन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, हैव के बाद ही लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। क्या मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ? हैव आई बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हैव आगे ले आएंगे फर्स्ट प्लेस पे और सब्जेक्ट आई सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और उसके बाद बीन लगाएंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर हैव को ही आगे लेकर आना है, बीन अपनी जगह पर ही बना रहेगा। हैव आई बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। क्या मैं कई सालों से नहीं पढ़ा रही हूँ? हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हैव आगे ले आएंगे और आई जो कि सब्जेक्ट है उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। अगर आपको किसी पर्सन का नाम मालूम है तो आइए देखते हैं कि उसके साथ हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। शाज बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, तो आइए देखते हैं कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। शाज हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पर शाज एक सिंगल पर्सन है, तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। कब से खेल रहा है? चाइल्डहुड। तो अब हमें एक एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि वह बचपन से खेल रहा है, तो मतलब उसका एक बचपन एक पड़ाव है, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट मालूम है कि वह बचपन से खेल रहा है, तो इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। शाज हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। शाज बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। शाज हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया गया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और बीन उसके बाद आएगा और बाकी सेंटेंस सेम एज रहेगा। क्या शाज बचपन से क्रिकेट खेल रहा है? हैज शाज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज आगे आ जाएगा और शाज जो कि हमारा सब्जेक्ट है वह सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और बाकी सेंटेंस सेम एज रहेगा। क्या शाज बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? हैज शाज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हैज आगे आ जाएगा और शाज जो कि सब्जेक्ट है उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और पीछे सारा सेंटेंस सेम रहेगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे WH फैमिली मतलब क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। WH फैमिली हम बोलते हैं whom, what, why, where, इन सभी वर्ड्स के साथ बनने वाले सेंटेंसेस को हम WH फैमिली बोलते हैं। तुम शाम से किसे ढूंढ रहे हो? Whom have you been searching for since इवनिंग। अब हमें यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि शाम से ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए हम सिंस इवनिंग लगाएंगे। सेंटेंस में जो हम फोर का यूज कर रहे हैं ये सिंस फोर वाला फोर नहीं है, अब ये है कि सर्चिंग फोर मतलब ढूंढने वाला फोर है ये। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये फोर और सिंस दोनों साथ में कैसे आ गया है, तो हमने यहाँ पर ढूंढने के लिए सर्चिंग फोर लगाया है। तुम 1 घंटे से क्या खा रहे हो? What have you been eating for an hour? अब यहाँ पर 1 घंटा बताया गया है, तो मतलब पता नहीं कि कौन सा 1 घंटा, तो इसलिए यहाँ पर हम फोर का यूज करेंगे कि हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है कि कब से 1 घंटा होना है। वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? Why has she not been coming to the school for 1 week? अब यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ता बता दिया गया है, कौन सा 1 हफ्ता ये नहीं बताया है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेंटेंस में फोर का यूज करेंगे।
और एक लड़की की बात हो रही है तो इसलिए हम शी लगाएंगे और शी सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमारी पिछली क्लासेस जरूर देख लें। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तुम सुबह से किससे बात कर रहे हो? Whom have you been talking to since morning? अब हमें टाइम बताया गया है कि सुबह से, तो इसलिए हम सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा whom have you been talking to since morning। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जस्ट आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना है। एक बार अगर आपने ये समझ लिया, आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया, तो आप ये सभी सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।